हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। तो चलो जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। और आज हम नरेट करेंगे द डंजन स्मगलर के एपिसोड नंबर 20 को। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सायरोम जारियों को लेकर वर्ल्ड के बेस्ट टेलर के पास जा रही होती है उसका आर्मर बनवाने को। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आर्मर के मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लॉथ, जो कि बेसिकली आम कपड़े ही होते हैं, इसलिए इनकी फिजिकल डिफेंस कैपेबिलिटी एकदम वर्स्ट है। पर क्योंकि इनके साथ सपोर्टिव स्पेल को कास्ट करना आसान होता है, इन्हें बैकलाइन में खड़े हीलर्स और मैजिशियंस पहनते हैं। दूसरा मटेरियल है मेटल। इसके टफनेस तो ज़्यादा है ही, पर यह काफ़ी भारी भी है और ये मेटल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही भारी होगा, तो इसे इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और स्टेमिना के बिना पहनकर खड़ा नहीं जा सकता है। और फिर तीसरा आता है लेदर, जो कि ज़्यादा भारी भी नहीं होता है और ठीक ठाक सॉलिड भी होता है, और ये जारियों जैसे क्लोज रेंज डैमेज डीलर के लिए बेस्ट होता है। और जारियों भी अभी सोच रहा है कि वो आपसे एक आर्मर को ही यूज़ करेगा, क्योंकि पिछले फाइट में जो हुआ उसको देखकर। और अब सायरोम जानना चाहते हैं कि हॉन्ड हॉरर को आखिर वो दोनों कैसे हरा पाए। तो जारियों कहता है कि इसका वीडियो है, तो अगर वो देखना चाहती है तो वो उसमें देख सकती है। पर सायरोम पूरा का पूरा किया हुआ जानना चाहती है, क्योंकि वीडियो में बस 2 और 3 स्टार मॉन्स्टर की वीडियो है, पर वो वीडियो नहीं जहां पर 5 स्टार मॉन्स्टर को हराया गया था। और सायरोम के बाद से जारियों को पता चलता है कि वह मॉन्स्टर 5 स्टार का था। उसे इतना तो पता था कि उस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ उसका 100 से भी ज़्यादा है, और वो दोनों कितना भी रेडी क्यों ना हो जाए, उनके लिए उस मॉन्स्टर को हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। पर उसे ये पता नहीं था कि वह 5 स्टार का था। पर जारियों सोच रहा था कि आखिर उसमें तभी कौन सी पावर थी। जारियों को ये सब सोचता हुआ देख सायरोम पूछती है कि आखिर वो कुछ कह क्यों नहीं रहा, आखिर उसने कैसे हराया। तो जारियों कहता है कि उसे भी कुछ नहीं पता है, ये बस हो गया, पर वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सायरोम सोच रही होती है कि आखिर वो ये क्या कह रहा है। इवन प्रोफेशनल एडवेंचर्स को भी एक टीम बनानी पड़ती है ऐसे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए, और उसे देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जारियों झूठ कह रहा है। सायरोम फिर जारियों को अभी से ही केयरफुल रहने को कहती है, क्योंकि अब से उसके लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। और जारियों भी ये रिपोर्टर्स को देखकर समझ गया है, पर सायरोम बताती है कि वो बस रिपोर्टर्स की बात नहीं कर रही, अभी वो दोनों सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए हैं। रेफरेंस के लिए सीओ की आइडेंटिटी अभी रिवील हो गई है, जिस वजह से उसे लगातार 4 दिन तक इंटरव्यू देना पड़ा। उसे टीवी शोज में भी बुलाया गया, पर इस पूरे समय में सीओ ने जारियों के बारे में एक भी बात नहीं बताई, जैसे कि एक सिंपल सा सवाल के जारियों का नाम क्या है, उसने बताने से मना कर दिया उसके परमिशन के बिना। और ऐसा जारियों ने सीओ को करने को कहा था। जारियों ने कहा था कि अगर उसके बारे में कोई भी कुछ पूछे तो वो बताए कि वो कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि अगर उसकी आइडेंटिटी ऐसे रिवील हो गई तो वो बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। सायरोम फिर पूछती है कि आखिर वो दोनों क्लोज कैसे हो गए, तो जारियों कहता है कि वो ये नहीं जानता। सायरोम उसे आगे कहती है कि जब तक ट्रांसफर टेस्ट पूरा ना हो जाए उसे अपनी प्रोफाइल लो रखनी होगी। ये सब बातें करते हुए जारियों जायवन का भेजा हुआ मैसेज भी पढ़ रहा था, जहाँ पर जायवन ने उसे पूछा था कि वो कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक जारियों वापस नहीं आता वो उसके फादर का ख्याल रखेंगे। और अभी जारियों उन्हें मैसेज करता है कि वो हॉस्पिटल से भी बाहर आ गया है और वो आज रात को उनसे मिलना चाहता है। जारियों फिर सायरोम से पूछता है कि क्या इसका कोई रीज़न है, ट्रांसफ़र टेस्ट तक अपनी प्रोफाइल को लो रखनी होगी। सायरोम बताती है कि वो कुछ दिनों से ट्रांसफ़र टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, और उसे पता चला है कि टेस्ट बहुत ही मुश्किल होता है, बस 1% बच्चे ही पास हो पाते हैं। तो जारियों कहता है कि वो सभी तो बस ऐसे टेस्ट देने गए होंगे, और जबकि सायरोम को वारेर हाई में एडमिशन मिल गई है तो जो फेल होते होंगे वो तो उसे खराब ही होते होंगे। उसके बाद दोनों गाड़ी से उतरकर एक बिल्डिंग में एंटर करने जाते हैं, और सायरोम कहती है कि जारियों पूरा गलत नहीं है, स्किल के स्टैंड पॉइंट से जारियों वन ऑफ द बेस्ट है, पर उसे इस टेस्ट को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। उसे रिसेंट ईयर्स के र्यूमर से पता चला है कि सब स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट दे रहे हैं वो सब 2nd जनरेशन एडवेंचरर्स हैं। उनके एक या फिर दोनों ही पेरेंट्स एडवेंचरर्स होते हैं, तो पेरेंट्स के बीच में पहले से ही एक कनेक्शन होता है, और पेरेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर पहले ही पार्टीज क्रिएट कर लेते हैं। अगर सब नहीं हुए तब भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी पार्टी से ही होते हैं, पर जब आखिरी 5 सालों के बाद आती है तो 100% एप्लीकेंट्स पास हुए हैं। तो अगर एक ऐसे कंडीशन में जारियों की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो वो इमीडिएटली सबका टारगेट बन जाएगा। पर वो स्कूल के एक रूल के बारे में बताती है, जिसमें कि एक स्टूडेंट को उसके अकॉम्प्लिशमेंट्स को देखकर उसे स्पेशल एडमिशन दे दी जाती है। पर जारियों कहता है कि उसे यह नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ तो लोग होंगे जो कि खुद से ही पास हो रहे होंगे, इसलिए वो ये एडमिशन खुद के दम पर ही लेगा।
उसके बाद जारयोंग बाथरूम जाता है कपड़े बदलने को और वहाँ से वो हॉलवे आ जाएगा और सायरोम जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास अपॉइंटमेंट के बारे में बात करने। पर सायरोम को पता चलता है कि यहाँ के जो CEO हैं जिनके साथ मीटिंग होनी थी वो किसी ज़रूरी इवेंट को अटेंड करने गए हैं और इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो सायरोम को पैसे देने की भी बात करते हैं। पर सायरोम कहती है कि अभी पैसे ज़रूरी नहीं है, उसे आर्मर वॉरियर हाई के टेस्ट के लिए चाहिए थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि शायद सायरोम को जानती है। तभी हमें बताया जाता है कि रिसेंटली एडवेंचर्स के बीच में एक बात चल रही है कि करंट जनरेशन हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। हो सकता है कि सबके लिए सच ना हो, ये जो जनरेशन है ये रिवॉर्ड्स को ले पा रही है। पहले जनरेशन ने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करके स्ट्रेटेजीज बनाई और अब तो उसके साथ टेक्नोलॉजी और स्किल्स भी एडवांस हो गई हैं। पर जो करंट जनरेशन को पहले जनरेशन से अलग करती है वो है कि करंट जनरेशन जिस कंडीशन में पैदा हुई है, पहले जनरेशन के एडवेंचर सेटल डाउन होकर मैरिज वगैरह करे और अपनी फैमिली बनाई और अपने बच्चों को बस टैलेंट ही नहीं दिया, हाई लेवल की एजुकेशन भी दी और वो भी बचपन से ही। पर इस सबसे करंट जनरेशन के जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो है ये लड़की जिसका नाम है हान गायून, जो कि करंट स्टूडेंट प्रेसिडेंट है वॉरियर हाई की। गायून सायरोम को देखकर पहचान जाती है कि सायरोम वॉरियर हाई के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वो सायरोम से पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। तो सायरोम थोड़ी झिझक रही थी और वो पहचान गई थी कि आखिर ये कौन है। गायून फिर बताती है कि यहाँ के जो CEO है वो उसके अंकल है और वही रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें किसी अर्जेंट इवेंट में जाना पड़ा है। पर क्योंकि सायरोम की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है वो समझ सकती है कि वो गुस्सा है, पर इसके लिए उसके पास एक आइडिया है। सायरोम ये ना सोचे कि उसकी अपॉइंटमेंट गायून की वजह से कैंसिल हुई है, सायरोम ये सोचे कि उसने अपनी स्पॉट गायून को दे दी है। एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ एक नॉनसेंस है। पर सायरोम अच्छे से जानती है कि वॉरियर हाई के स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर होती है और गायून से रिलेटेड कुछ इनफेमस स्टोरीज भी हैं। तभी जारयोंग वहाँ पर आता है और कहता है वेल ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी सीनियर है, उसके पास अपने रीजन है, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, लगता है कि हमें क्लियर करना ही होगा। और फिर वो गायून को कहता है कि अपना ये सड़ा हुआ चेहरा मेरे सामने से हटाओ और निकल जाओ यहाँ से। और यह बात सुनकर गायून पूरा हैरान हुई थी और यह सुनकर तो रिसेप्शनिस्ट पूरी ही डर गई थी। गायून फिर कहती है कि लगता है तुम में कुछ दम है, तो आखिर तुम हो कौन। सायरोम सिचुएशन को देखकर गायून को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी गायून सायरोम के चेस्ट पर किसी चीज़ से हमला करती है। पर जब सायरोम देखती है तो उसके चेस्ट पर कोई भी कट लगा नहीं था, पर हमले के समय पर उसे लगा कि कट लगा है। गायून फिर कहती है कि आखिर तुम बीच में बात क्यों कर रही हो, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें कभी कुछ पूछा था, अपनी जगह बिल्कुल भी मत भूलो और चुपचाप रहो। और फिर जारयोंग अपना नाम, वेट, एड्रेस सब कुछ बता देता है। पर जारयोंग फिर कहता है कि मैं कुछ ज़रूरी बात बताना भूल गया हूँ, मैं वॉरियर हाई में ट्रांसफ़र होने की तैयारी कर रहा हूँ और मैं अभी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया हूँ। ये सोचना कि वॉरियर हाई में तुम्हारे जैसा कोई इतने हाई पोजीशन पर है, मुझे दुख हुआ। तभी गायून कुछ कहती तो नहीं, पर वो वही हमला जारयोंग के ऊपर करती है, पर ज़्यादा इंटेंसिटी से। गायून फिर कहती है कि यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बिल्कुल भी डिसलाइक नहीं करती, पर यह बस उन्हीं लोगों के लिए जो कि अपने बात पर कायम रह पाते हैं। और तुमने कहा कि तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट होने की तैयारी कर रहे हो, हाँ। और तभी जारयोंग गायून के ऊपर बहुत सारे ज़ोरदार पंचेस मारता है और फिर कहता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाया हूँ या नहीं। तभी वहाँ पर गायून के अंकल स्योंगुओ आते हैं, जो कि फॉर्मर एडवेंचरर और करंट आर्मर डिज़ाइनर हैं। और वह गायून को कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें फिर थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जब रिसेप्शनिस्ट ने स्योंगुओ के केबिन में कॉल किया था अपॉइंटमेंट के बारे में बात करने को। तभी गायून ने ही उठाकर कहा था कि उसके अंकल बिजी हैं, तो जो भी आए उन्हें वापस भेज दो। और अभी प्रेजेंट में स्योंगुओ गायून को कहते हैं कि उस इंसिडेंट को बस अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे फादर फिर से तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाए। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।